अजीजों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। आजकल हमारे देश में कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय में इस तरह की कोशिशें और बढ़ गई हैं। सभी जिम्मेदार नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह देखें और समझें कि ये कौन है जो नफरत फैला रहे हैं और देश की अमन और शांति खराब कर रहे हैं। हम सबको ये समझने की ज़रूरत होगी जिससे कि मुल्क में अमन और शांति कायम रहे और नफ़रतों की दीवारों को तोड़ा जा सके। दोस्तों, अगर हम इतिहास पे नज़र डालते हैं तो ये पाते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते रहे। भारत के जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, ये सब यहाँ के मूल निवासी कहे जा सकते हैं। भारत के जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और बहुत से अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो कि इन्हीं मूल निवासियों का हिस्सा हैं। बाद में भारत में कई आक्रांता भी आए। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीक आए, शाक्य आए, कुषाण आए, हुण आए, बहुत से आक्रांता आए, लूट मार करके चले गए। बहुत से आए, यहाँ पर उन्होंने राज किया और यहीं पर बस गए। भारत के नॉर्थ वेस्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्हीं आक्रांताओं के वंशज हैं, लेकिन आज वो भारतीय हैं, उन्हें विदेशी नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद भारत में तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए और वो भी सब यहाँ के होकर रह गए। लेकिन जो सबसे चतुर आक्रांता थे वो थे अंग्रेज। वो विदेशी ही रहे और लगातार भारत और भारतवासियों का शोषण करते रहे। हमारे पूर्वजों ने जद्दोजहद किया और वर्ष 1947 में हम अंग्रेजों से मुक्ति पाए। लेकिन एक दुखद अध्याय ये भी रहा कि हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। दोस्तों, भारत को एक सब कॉन्टिनेंट, एक उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक सभ्यताएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक आस्थाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं। भारत को कभी भी एक धर्म, एक भाषा, एक जाति का देश नहीं कहा जा सकता है। हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी सामंती विचारधारा रही है थोड़े से लोगों की, जो कि ये मानती रही है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो तुच्छ हैं। यहाँ के मूल निवासियों को वो तुच्छ समझते रहे। सत्ता और राजनीति का लाभ उठाते हुए इसे और मजबूती प्रदान की गई और बाद में इसे एक धार्मिक रंग दे दिया गया। इसका नतीजा ये रहा कि हमारे मूल निवासियों की एक बड़ी आबादी सदियों बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती रही। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे बहुत से महापुरुष पैदा हुए। महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आदि ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन इस सामंती विचारधारा से लड़ने में लगा दिया। इनके प्रयासों से ये हुआ कि हमें एक ऐसा संविधान प्राप्त हुआ जो कि इस गैर बराबरी और शोषणकारी व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप में समाप्त करने में सफल रहा। लेकिन विडंबना यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात भी आज भी बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि वापस उसी सामंती व्यवस्था को लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से ऐसी व्यवस्था कायम हो जहाँ की गैर बराबरी हो और कुछ छोटे सी जनसंख्या एक बड़े वर्ग पर राज करती रहे और उनका शोषण करती रहे। इसके लिए तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि गलत अवधारणाओं पर हम विस्तृत से एक वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।
ये कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे संविधान ने और हमारे कानून ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि हमारी मूल निवासियों को अब जाति सूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया जा सकता है। इससे बचने के लिए वैसी रणनीति अपनाई जा रही है एक साजिश के तहत, जिससे कि कुछ वर्गों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अगर वे इसमें सफल हो गए तो मूल निवासियों के अन्य वर्गों को भी निशाना बनाया जा सकेगा। दोस्तों, इस विषय पर हमने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द हिस्टोरिकल चैलेंज ट्रांसफॉर्मिंग हेट इनटू कंपैशन। जो लोग इस विषय पर और अधिक चिंतन करना चाहते हैं या और विस्तृत जानकारी और रेफरेंसेस चाहते हैं, वो इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, एक देशवासी अपने देशवासी से कभी भी नफरत नहीं करेगा। एक भारतवासी दूसरे भारतवासी से नफरत नहीं करेगा। फिर समझना होगा ये कौन लोग हैं जो अपनों को श्रेष्ठ समझते हैं और यहाँ के आम जनता को तुच्छ और हीन समझते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि कभी धार्मिक आवरण डाल लेते हैं, कभी देशभक्ति, देश प्रेम या राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ लेते हैं। आप देखते हैं कि विभिन्न टीवी चैनलों पर ये एक विचारक की तरह प्रस्तुत रहते हैं। हमें समझना होगा दोस्तों, यहाँ मुद्दा मूल निवासी और गैर मूल निवासी का है ही नहीं। हमने जब आज़ादी प्राप्त कर ली अंग्रेजों से, अब हम सब भारतीय हैं, सब बराबर के भारतीय हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन ये तथ्य नफरत फैलाने वाले लोगों को स्वीकार नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो नफरतों की साजिश कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? पहचानिए इनको। दोस्तों, इस विषय पर और इसके विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया।